नमस्कार दोस्तों, आज हम जो आपका जो 30 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ था आपका JNVST यानी 6 क्लास का जो पेपर हुआ था उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ISET का जो पेपर है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ और इसमें जो है वो आप देख लेते हैं कि जो प्रश्न है वो कैसे कैसे थे। तो फर्स्ट पार्ट था आपका, उस पार्ट में आपके था मानसिक योग्यता परीक्षण, इसके 40 क्वेश्चन थे। और सेकंड जो पार्ट था वो आपका था मैथ का और इसमें आपके थे 20%, ठीक है, और 25 नंबर के। और थर्ड पार्ट आपका था हिंदी का यानी भाषा परीक्षण, तो इसमें भी 20% थे, 25 नंबर के। तो अब अपन सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। ये जो निर्देश है वो आपके 4 क्वेश्चन तक लागू होंगे। तो अपन देखते हैं इसमें ये कह रहा है कि प्रश्न 1 से 4 प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, ठीक है, ABCD दे रखे हैं। इन 4 चित्रों में से 3 किसी एक विधि से एक समान है, इन किसी एक विधि से 3 समान है और एक अलग है और उस अलग को बताना आपको। तो उस अलग की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखिए ये एक 4 छोटे छोटे वर्ग हैं, इधर एक वर्ग के 4 टुकड़े कर दिए और ये इधर एक वर्ग के फिर 4 टुकड़े कर दिए और इधर डी वाली आकृति में आपका त्रिभुज है और इसके 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो सभी में 4 टुकड़े 4 टुकड़े 4 टुकड़े और इसमें थे 3 टुकड़े, तो आपका जो भिन्न है वो क्या होगा, डी, यानी आंसर आपका डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी आपको देखना है कि अलग बताना है, 3 सेम है और एक अलग है। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें ए में यानी कि कॉर्नर में एक है और कॉर्नर के साइड में जो एक है उसके साइड में एक एक है, इधर भी एक है कॉर्नर में और दोनों तरफ साइड में एक एक है। और सी वाले में ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और डी वाले में भी एक कॉर्नर में है और दो साइड में है, तो ऐसी है वो अपना क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में देखना, आपको एक तीर दे रखी है और उसके नीचे कुछ लाइनें हैं, ठीक है। तो देखिए तीर के जस्ट नीचे बड़ी वाली लाइन है, फिर छोटी छोटी होती जा रही है। बी में भी आपकी बड़ी है फिर छोटी छोटी होती जा रही हैं और डी में भी आपकी जो लाइनें बड़ी फिर छोटी छोटी होती जा रही हैं। और जो आंसर आपका जो सी है, इसमें इस तीर के नीचे एक छोटी लाइन है फिर बड़ी बड़ी हो रही है, यानी कि ये सभी से अलग हो रही है। तो इसका मतलब आपका जो भिन्न आकृति है वो कौन सी होगी, सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वर्ग दे रखा है और वर्ग में कुछ आपको क्रॉस के साइन या गुणा के चिन्ह दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए अपन इन चारों को देखने से एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि इसमें इस आकृति में भी 4 गुणा है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है और इसमें 5 है। इसका मतलब जो आंसर है वो कौन सा होगा, अपना बी आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए निर्देश आपको पढ़ना है। तो निर्देश ये है 5 से 8 तक क्वेश्चन तक और इसमें दे रखा है कि उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें, यानी कि ये जो आकृति आपको दे रखी है, ठीक है, इसकी जैसी आकृति इनमें बताना है कौन सी है, ठीक। तो इसमें आपको सेम टू सेम देखनी है, तो जो सेम टू सेम जो आकृति आपको दिख रही है इसमें, तो वो आपका आंसर होगा बी, ठीक है। तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट 6 वाले क्वेश्चन में जा रहे हैं अपन। तो इन जो आपके जो तीर के निशान ये जो दे रखे हैं, इनको आपको बड़ी सावधानी से देखना है कि इनका जो मुंह है वो किस साइड में है, वो देख के आपको आंसर देना है। तो देखिए ऊपर जो चिन्ह है, आपको जो तीर का निशान है वो लेफ़्ट साइड में है और नीचे वाला राइट साइड में है। तो ऐसा आपको दिख रहा है कौन सी, ए आकृति में। तो 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखिए इसके सेम टू सेम आपको दिखना है। तो इसमें इसको देख ले पहले अपन, और फिर उसके बाद में इनको देखना है। तो ऐसी आकृति जो है वो आपको ए में आ रही है, तो ए अपना क्या होगा, सही उत्तर होगा। 8 में 1 2 4 ऊपर देख लो, 1 2 4 कौन से में आ रहा है, 1 2 4 सी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। फिर सेकंड वाली लाइन देखनी है, 3 5 8, 3 5 9, तो ये कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या होगा, डी। ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो निर्देश है वो क्या कर रहा है उसको देखना आपको। उस चित्र का पता लगाएं जो किसी बिना दिशा परिवर्तन के चित्र के पैटर्न को पूरा कर प्रश्न के लुप्त भाग को बिठाया जा सके। यानी कि ये जो आपको खाली जगह दे रखी है, इस जगह में कौन सा आपका जो आकृति है वो सही बैठेगी, उसके बारे में बताना है। ठीक है। तो अपन देखते हैं, ऐसे ही जैसी वो तीनों जो खाने हैं उनमें बन रही आकृति वैसा ही आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो ये देखिए इधर ये 2 गोल ये पूरे होंगे। ठीक है। फिर आपकी एक ये लाइन आएगी ऐसे, फिर एक गोल वर्त आएगा। तो ऐसी आकृति है वो आपकी मिल रही है। और फिर एक कॉर्नर में एक छोटा सा वृत्त आएगा। तो ये आपकी जो आकृति है वो बी में मिल रही है, तो आपका जो आंसर है वो बी होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट 10वें में, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ब्लैक होगा, फिर ये वाली लाइन आएगी। ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये लाइन आएंगी इसके बीच में, तो ये आपका आंसर है, इसमें बी आएगा। 11 में देखिए ये सेम आकृति है तीनों में, तो ऐसी आकृति आपको ढूंढनी है। तो ऐसी आकृति आपकी ए में आ रही है, तो ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। फिर 12th में 12वें में आपको आकृति पूरी करनी है। तो ऐसी जो आकृति है वो आपको देखने को मिलेगी डी में, तो डी ही अपना क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट नया निर्देश आपको पढ़ना है कि नीचे चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें। यानी कि ये जो आपको आकृतियाँ दे रखी हैं वो एक श्रृंखला में है। ठीक है। तो उन श्रृंखला के लिए जो चौथा स्थान छोड़ा गया उसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे 4 जो ब्लॉक थे वो थे, फिर उसके नीचे 3 हो गए, फिर 2 हो गए, तो अब एक और लग जाएगा। यानी कि ये आंसर आपका मिल रहा है ए में, तो ये क्या होगा, अपना सही उत्तर होगा। 14 में देखिए यहाँ पे एक वृत्त था, इसमें लाइन थी, फिर एक खाली था। ठीक है। तो ये ऊपर खिसक गया, ये ऊपर खिसक गया, और ये इधर आ गया, ये ऊपर खिसक गया, और फिर एक नया वृत्त आ गया खाली। ठीक है। फिर ऐसे ही आपका ये इधर खिसकेगा, ये इधर खिसकेगा, ये वाइट वाला, ये ब्लैक वाला इधर, ये वाइट वाला इधर, ये ब्लैक वाला इधर। यानी कि ब्लैक वाले इस कॉर्नर में आएंगे और एक बीच में आपका ब्लैंक आ जाएगा, तो ये उत्तर है वो बी आएगा। 15वें में यहाँ पे भी ये जो आकृतियाँ हैं वो ऐसे आगे खिसक रही हैं। ये जो यहाँ पे था वो इस वाली पे आ गई, अगले वाली आकृति में ये यहाँ पे था वो अगले वाली में इस पे आ गई, यानी कि आगे आगे ये चलती जा रही है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे ये थी, तो ये इस वाली पे आएगी, ये यहाँ पे थी, ये तो इस वाली पे आएगी, ये था ये इधर आएगी। तो ऐसा आपका आ रहा है आंसर बी, तो बी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में आपका हाफ सर्किल था, फिर आगे एक डबल होके और इसमें ये जो बिंदु थी हो गई, फिर आगे भी इसमें हाफ हो गया। तो वैसे ही आकृति बनेगी, ये ऐसे पहले बनी थी ऐसी आकृति बनेगी ये इसकी।
तो इस साइड में भी ये डबल हो जाएंगे और यहाँ पे जो बिंदु है वो आ जाएंगी। तो ऐसी आकृति है वो आपकी बी में मिल रही है, तो बी अपना क्या होगा, सही उत्तर होगा। यहाँ पे आपको निर्देश पढ़ना है। 17 से 20 के लिए एक निर्देश दिया गया है। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, ये आपका प्रश्न चिन्ह दे रखा है ये वाला। प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, यानी कि इसमें और इसमें एक संबंध है, वो इसमें और इसमें होगा। तो इसी प्रकार संबंध दूसरे सेट के तीसरे व चौथे चित्र में होगा। तो उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये इसके ऊपर हाथ और पैर थे, ये उल्टे हो गए, तो इसके भी हाथ पैर वो उल्टे हो जाएंगे। तो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। 18वें में देखिए ये आकृति बन रही थी, इस बाहर वाले पोर्शन को हटा दे तो अंदर ये बीच का जो पोर्शन है वो ये बचा। ऐसे ही इसको बाहर की ये जो त्रिभुज है इसको हटा देंगे तो अंदर का जो पोर्शन है वो बचेगा। पर यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ये जो लाइन है वो बंद आ रही है, तो ये बंद आएगा, तो बंद आएगा तो इसमें आएगा आपका बी वाला, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें में क्या हो रहा है कि ये जो अंदर सर्किल था वो बाहर हो गया, त्रिभुज थी वो अंदर हो गई और उसके लाइन हो गई। ऐसे ही ये त्रिभुज है वो बाहर हो जाएगी और जो ये वर्ग है वो अंदर हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्लैक। तो आपका आंसर है वो ए आ जाएगा, इसमें ये आंसर आ जाएगा 19 में। 20 वाले में देखिए यहाँ पे ये जो वर्ग था और यहाँ पे 4 क्रॉस आ गए, ठीक है, और ये आगे त्रिभुज है तो इसमें कितने क्रॉस आ जाएंगे, 3 क्रॉस आ जाएंगे और ये 3 क्रॉस आपके ए में आ रहे हैं, तो ए अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, बी में आ रहे हैं तो बी अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी 20 में बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया निर्देश दिया गया है कि दाईं और दूसरे भाग में 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, तो दाईं चित्र को ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। यानी कि इस पूरे ये जो चित्र दे रखा है इसको पूर्ण करना है, यानी इनमें से 4 पार्ट में से इस पार्ट में कौन सा फिट बैठता है। तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसका आंसर है 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 22 में आपका आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि ये आकृति इसमें फिट बैठेगी। 23 में आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24वां। तो 24वें में जो आकृति है वो फिट बैठेगी, ऐसे ही इसको उठा के रखेंगे तो एक पूरा वर्ग बना देगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपके जो दर्पण प्रतिबिंब है उसके क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए ये निर्देश दिया गया है, दाईं और ABCD चित्राकृति दी गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनिए। यानी कि जो दर्पण में आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 25 में ये जो आपको दे रखा है ये इस साइड में है तो ये इस साइड में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे जो है वो आपका आंसर आ रहा है सी में, तो सी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। और 28 की बात करें और 26 की बात करें तो इसमें भी ये उल्टा होगा, यानी कि इस साइड से इस साइड में ये बदलेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉप लिख रखा है, इसको उल्टा करना है, ये सी इधर आएगा आपका और आर फिर इसके पीछे आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, ठीक है, उल्टे आएंगे। तो ये आपका है आंसर होगा आपका बी, तो बी क्या होगा आपका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट 28वें में देखिए ये जो इधर है ये इस साइड में आ जाएगा ब्लैक वाला पार्ट, तो ये जो आपका आंसर है वो ए में आ रहा है, तो ए आपका क्या होगा सही उत्तर। नेक्स्ट निर्देश आपको पास आ गया है, कागज़ के टुकड़े के तह को खोलने व जिस प्रकार दिखेगा वैसा
ही चित्र को चुनें। कागज़ के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, ठीक है। इसको मोड़ के मतलब कि कट लगाया गया है और उसके बाद में इसको खोलेंगे तो कौन सी आकृति आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो 28 में बात करें, इस कागज़ को एक बार मोड़ा है यानी कि 2 परत हो गई, फिर दोबारा इसने इस तरफ मोड़ा है यानी 4 परत हो गई, और फिर इसने एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक बिंदु निकाला है या छेद निकाला है या ब्लैक किया है, और एक इसने कॉर्नर में इधर एक त्रिभुज सी बनाई है, ठीक है। तो इसको अगर अपन खोलने पे जो आकृति आएगी वो आएगी सी, ठीक है। तो सी अपना सही उत्तर होगा। 30 में बात करें, इसको इधर फोल्ड किया है यानी कि 2 पार्ट हो गए, फिर इधर फोल्ड किया है 4 पार्ट हो गए, और फिर इसने फोल्ड करके फिर ये कटिंग की है, और इसको खोलने पे जो आकृति आएगी वो आएगी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में देखिए, इसने ऊपर की तरफ फोल्ड किया, 2 पार्ट हो गए, फिर इधर किया 4 पार्ट हो गए, फिर इसने एक इधर ये लाइन खींची है और 2 ऊपर खींची है। तो इसको अब जब अपन खोलेंगे पूरे को तो अपना आंसर है वो ए आएगा। तो ये अपना क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कि आपका 32वां क्वेश्चन, इसको भी इसने मोड़ा, 2 पार्ट डबल परत हो गई, फिर इधर मोड़ा तो 4 हो गई, फिर इसने 2 बिंदु और एक बीच में फिर मोड़ा इसने 8 हो गई, फिर ये 2 बिंदु निकालिए और एक ये बीच में कट किया है। फिर इसको अपन खोलेंगे तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए निर्देश, उत्तर चित्र, किसी चित्र का चयन कीजिए जो प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। ये इधर आपको टुकड़े दिए गए हैं, ठीक है, और इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनी है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके दो टुकड़े हैं, एक ये रहा और ये 2 आपकी ये त्रिभुज रही, तो आपका आंसर है वो सी होगा। 34 में ये जो आपका आंसर है, इसमें 3 त्रिभुज हैं, एक बड़ी है 2 समान है, तो आपका आंसर इसमें होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के 35वां क्वेश्चन, ये जो आकृति दिख रही है, आप अगर आपको इसको पास कर दें तो ये आकृति आपको डी में नज़र आएगी, यानी आंसर आपका डी होगा। फिर आपको 36 में ये 4 आपको वर्ग से दे रखे हैं, अगर इनको पास कर दें तो आपको एक वर्ग बनेगा, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट निर्देश आपको देखना है कि उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जो प्रश्न चित्र पर छिपा सम्मिलित है। उत्तर को दर्शाने के लिए ओमआर पत्रक में प्रश्न संख्या के सामने वर्त को काला करें। यानी कि ये जो आपको आकृति दे रखी है फर्स्ट में, ये कौन सी जो चित्र उसमें छिप रही है, तो ये आपको दिख रही है, देखिए इसमें सी में छिप रही है। 38 में ये आपकी ए में छिप रही है, ये आकृति है वो आपकी ए आकृति में छिप रही है, ठीक है। और फिर आगे फिर आपकी जो 39 है, इसमें आपका जो है वो बी वाली आकृति में छिप रहा है, और 40 में आपकी डी वाली आकृति में छिप रही है। तो ये थे आपके मानसिक योग्यता के क्वेश्चन, और अब अपन मैथ के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैथ का पोर्शन रह रहा था अपना, ये देखिए मैथ का पोर्शन ये अपने 20 सवाल है, तो 20 सवाल अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 41 का 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या, उनकी संख्या क्या है, ठीक है। तो मैं पहले डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, बाद में इसका सॉल्यूशन भी अलग से डालूँगा मैं। तो पहले का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 90, यानी कि बी वाला आंसर होगा आपका, जो होगा 42 एक संख्या के उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा यानी कि हमेशा किससे विभाजित होगी, वो तो 9 से विभाजित होगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं डालूँगा, पहले अपन इसके आंसर देख लेते हैं। 43 में जो है वो आपका ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, तो इसमें आपका जो आंसर है वो सी रहेगा, यानी कि 11। आगे
44 में इनको ऐड करना था, तो ऐड करने पे जो आप आंसर होगा वो बी होगा। 45 में आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, तो आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा, 29/400। आगे 46 में 25, 45, 75 का एलसीएम पूछा था, तो यहाँ पे 225 डी आपका आंसर होगा, वो सही है, डी आंसर होगा। 47 में 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि इसके आपको गुणनखंड करने थे, तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 48 यदि 72 व 180 महत्तम समापवर्त्य 36 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्त्य है, तो इसका आंसर है वो 360 बी हो जाएगा। और 49 निम्न को सरलीकरण करने पर, यानी इसको सरल करना था, तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, यानी 3 से 1/33। और 50 में एक रेलगाड़ी की स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पे चलती है, तो 90 किलोमीटर दूरी के स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी, तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट 51 में कह रहा है कि एक होल की लंबाई चौड़ाई आपको अंतर दे रखा है, यदि उसके फर्श का परिमाप दे रखा है और उसका क्षेत्रफल पूछा था, तो इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 2520। 52 में इसका दशमलव समतुल्य बताना था, तो इसका जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा। 53 में ये आपको 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यानी कि समय पूछा था, 1500 से 1800 रुपये हो जाएगा, तो इसका आंसर है वो सी होगा। 54 में एक साइकिल की कीमत 20% की बढ़ोतरी से खरीदी गई और 20% की बढ़ोतरी से उसको दे दी गई, तो दुकान की बिक्री पर कितना असर होगा, तो यहाँ पे आएगा ए आंसर, 4% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सरल करना था, तो सरल करने पे आपका जो आंसर है 50 में वो आपका 16 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में जो है वो आपका यहाँ पे साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है 56 में वो 768 यानी पी हो जाएगा। 57 में एक तार का टुकड़ा इतने मीटर लंबा था, 2 भागों में टूट गया, एक भाग दूसरे से इतना बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई पूछी थी, तो यहाँ पे अभी आपका आंसर है वो 1 से 11/16 यानी ये आंसर हो जाएगा 57 में। 58वां क्वेश्चन 58 क्वेश्चन में एक शीशे का घन जिसकी भुजा आपको 6 सेंटीमीटर पिघला के 27 घन बनाए जाते हैं, इसको प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी आंसर, यानी कि 2.0 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर। अगले वाला 59 क्वेश्चन 2100 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये आपका इसमें आंसर है वो सी आ जाएगा। और 60 लास्ट क्वेश्चन एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, इसके फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमा की 7500 टाइल लगती है, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है। तो यानी कि इसको हल करने पे आपका जो आंसर है वो ए आएगा, यानी 9 मीटर। तो ये आपका मैथ का पोर्शन हो गया। और कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़े हार्ड थे। हिंदी में आपके जो अनुच्छेद गद्यांश दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको इनके आंसर देने थे, और इनके जो प्रश्न हैं वो आपके गद्यांश में ही थे, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। तो देखिए, हरीश पार्क में अपने खालिस्तान के साथ खेल रहा था, तो इसमें आए थे अपने मित्रों के साथ, ये फर्स्ट लाइन में ऊपर ही ऊपर, तो इसमें आ जाएगा मित्रों, यानी कि आंसर सी होगा। ठीक है। 62 में हरीश खालिस्तान तालाब में कूदा, तो क्यों कूदा? तैरने के लिए, तो ये भी आ रहा था इसमें, हरीश तैरना चाहता था सेकंड लाइन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 62 में। ठीक है। 63 में मौसम था, देखिए मौसम इसमें दे रखा था कि हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा, तो इसका मतलब थोड़ा गर्म था, यानी बी आंसर आ जाएगा। तालाब में और कौन था, तो देखिए इसमें दे रखा है कि तालाब में कुछ बतखें थी, तो यानी कि ए आ जाएगा। ठीक है। 64 में
गोता लगाना, ठीक है। अगर पानी में गोता लगा रहे तो इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अगले अनुच्छेद की बात करें, सांपों को खालिस्तान कहा जाता है। भाई सांप, इसमें देखिए सांप रेंगने वाले फर्स्ट लाइन में आया उत्तर, तो आपका हो जाएगा 66 में सी, ठीक है। और सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, तो ये भी आपका आंसर आया है। जो सांप है वो आपके बर्फ़ से जमे स्थानों पे जीवित नहीं रह सकते, यानी 67 में आपका ए आ जाएगा। 68 में सांपों का या खालिस्तान की कमज़ोर होती है, ठीक है, यानी कि जो दृष्टि है वो कमज़ोर होती है, तो ये भी आपको इस गद्यांश में देखने को मिल सकता था। डी आपका इसका आंसर होगा 68 का। गुणोत्तर का खालिस्तान सांप को चोट लगने से बचाती है, तो जो सल्क है वो इसमें गद्यांश में दे रखी है, तो इसका आंसर होगा बी 69 में बी। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है कि जीवित रहने का मतलब क्या है, तो जीवित रहने का मतलब क्या है, जीना है, ठीक है। चलना, संबंधित होना, प्लायन, प्लायन तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये जीने का मतलब नहीं है, तो जीवित रहने का मतलब जीना, ठीक है। अगले गद्यांश की तरफ चलते हैं। तीसरे गद्यांश की बात करें तो 71 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि लोग खालिस्तान पशुओं का दूध पीते हैं, ठीक है, तो भिन्न भिन्न का पीते हैं, ये आपको दे रखा है। सेकेंड लाइन में लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, तो 71 में आपका आंसर है वो आ जाएगा बी, ठीक है। 72 में दे रखा है खालिस्तान स्थानों में ऊँट होते हैं, तो ईट जो ऊँट है वो कहाँ पे मिलेंगे, कर्म स्थानों पे, ठीक है, सी। 72 में यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, बहुत सारा दूध मिलता है, ये भी आपको गद्यांश में देखने को मिलेगा। और 74 में खालिस्तान यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, आवश्यक है, ठीक है, यानी कि अच्छा दूध होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा यह आवश्यक है कि, तो आंसर होगा आपका 74 में ए। 75 में हानि का अर्थ है, ठीक है, हानि होना यानी कि नुकसान होना, क्षति, तो इसका आंसर भी आपको 75 का सी आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 76। इस गद्यांश में दो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डीपली पूछा है, बाकी 3 जो अनुच्छेद थे उसमें कुछ खास नहीं था। कुछ कह रहे कुछ परिवारों में चिकनी मिट्टी के गद्यांश में दे रखा है खिलौने व बर्तन बनाए, तो आंसर हो जाएगा सी 76 में। 77 में हम मुश्किल से ही खालिस्तान फलों व और असली में अंतर कर सके, तो इसमें जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कृत्रिम फलों और असली फलों में, ठीक है, तो कृत्रिम आ जाएगा इसमें आपका आंसर, तो आंसर आपका होगा इसमें बी 77 में बी, ठीक है। तो ऐसे शब्द है, एक क्रिया है, क्रिया विशेषण है, एक विशेषण है, एक समुच्चय बोधक है, तो ये आपका है क्रिया विशेषण, ठीक है, तो ये आपका ऐसे है वो क्रिया विशेषण आएगा, यानी कि बी आंसर आएगा। और 79 खालिस्तान भेद का समानार्थी, भेद करना मतलब अंतर करना, तो यहाँ पे 79 में उत्तर होगा वो होगा आपका ए, अंतर। प्रत्येक का वही अर्थ है जो खालिस्तान का है, प्रत्येक मतलब हर एक, तो हर एक आपका आंसर आ रहा है सी में, तो 80 में हो जाएगा आपका, तो सी। तो ये तो आपका था हिंदी का पार्ट, और ये जो आपका क्वेश्चन था वो आपका सेट है वो पूरा हो चुका है। और इसमें देखने लायक जो अपन बात देखें तो 2 या 3 क्वेश्चन आपके हिंदी में ऐसे थे, ठीक है, थोड़े से डीप थे। और मैथ की बात करें तो मैथ में भी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा आपको घुमा सकते थे, और मेंटल में कुछ खास था नहीं, ठीक है, यानी कि 3 6 क्वेश्चन अगर आपको देखें तो वो गलत हो सकते थे, यानी लगभग आप 5 क्वेश्चन मान के चले तो 95 तो आपके नंबर आने ही चाहिए थे। और देखते अब कट ऑफ पिछली बार तो बहुत ज़्यादा गई थी, यानी कि 79.50, यानी कि जिसके 2 क्वेश्चन गलत थे उसका ही सिलेक्शन हुआ था,
सीकर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और अब देखते हैं, ओबीसी की बात की यार मैंने, अब इस बार देखते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है। क्वेश्चन पेपर सरल था, 2-3 क्वेश्चन आप मैथ में थे जो आपको घुमा सकते थे, और 2-3 क्वेश्चन ही आपके हिंदी में थे, ये जो आपके पूछे हैं, ये भेद का समानार्थी और ऐसे ये, बाकी और कुछ ज़्यादा डीप नहीं था पेपर। और देखते हैं अब कट ऑफ कितनी जाती है। तो ये था हमारे जो पेपर था उसका सॉल्यूशन। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और जो भी आपके रिलेटिव हैं, आपके जो दोस्त हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल बाय सतीश नवोदन से जुड़े रहें। और इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतर और अच्छी जो सामग्री है वो मिलेगी, और आप सफलता को अचीव कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।